आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ASB कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। चलिए अभी भी क्या हो गया यहाँ पे, अभी कोर्स जितना भी कोर्स है कंप्यूटर का, ADC हो गया, PGDC हो गया, टेली हो गया, ये सभी का क्या टोटली फ्री चल रहा है अभी एडमिशन। जिनको भी इनरोल करना है इनरोल कर सकते हो, एडमिशन करवाना है एडमिशन करवा सकते हो, टोटली फ्री है। बस मंथली जो 500 लगता है वही लगेगा, ठीक है। और भी कुछ चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पर नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम यहाँ का ये छोटा छोटा ऑप्शन है, ये सभी पूरा ऑप्शन को खत्म कर देते हैं एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद में आपका बच्चे का सिर्फ एक ही चीज, चार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको थोड़ा सा रखते हैं। पहले ये छोटा वाला ऑप्शन दिखाए खत्म कर देते हैं, चार्ट दिखा देंगे, उसके बाद में चलेंगे हम लोग पेज लेआउट, ठीक है। ये खत्म होने के बाद में पेज लेआउट जो भी है सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। जो भी टाइम लगता है इसी में लगता है इंसर्ट में। तो अभी आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या टेक्स्ट बॉक्स का यूज कहाँ करेंगे, कभी कभी क्या होता होगा आपके साथ, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हो तो जैसे डबल क्लिक करते हो ये देखिए हेडर फुटर आ जाता है। लिखने के लिए यहाँ लिख सकते हो, लिखेंगे तब क्या होगा बाद में डार्क उतना नहीं रहेगा, कम हो जाता है डार्क। तो ऐसा जब प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यूज करेंगे हम लोग। इंसर्ट में जाकर यहाँ से लेंगे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ देख लिख रहा है डो टेक्स्ट बॉक्स, इसे क्लिक करेंगे और जहाँ से वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ लिखना है तो यहाँ क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर देंगे और आराम से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। डॉट टेक्स्ट बॉक्स से आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, हेडर फुटर का कोई झमेला नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है। अब मानिए चलो यहाँ पे हमको जो लिखना है हम लिख देते हैं ASB ASB कंप्यूटर लिखे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बड़ा छोटा करने का ऑप्शन मालूम ही है आपको, होम में मिलता है, होम पे जाइए, यहाँ से साइज बड़ा कर लीजिए, हो गया। कलर जो भी देना दे सकते हो। अब क्वेश्चन है मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। और ये बॉक्स में लिखने से हेल्प क्या होता है, कहीं भी कुछ लिख सकते हो तो ठीक ही है। और बॉक्स में लिखने से ये आपका हेल्प होता है कि आप इसको चाहे अपने मन के अनुसार जहाँ चाहो वहाँ पे मूव कर सकते हो आप, आपको ये प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन सिंपल अगर टेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे क्लिक करके तो क्या होगा, उसको मूव करने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ऊपर चाहिए थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो एंटर मारेंगे ज़्यादा नीचे आ जाएगा, नहीं तो लेफ्ट आ जाएगा, नहीं तो राइट चला जाता है। लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखने से यही हेल्प होता है, आप इसको कहीं भी अपने मन के अनुसार मूव कर सकते हो, ये कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो यहाँ पे जाएंगे, अब लाइन तो नहीं चाहिए, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सेफ आउटलाइन और यहाँ पे कर लेंगे नो आउटलाइन। मूव करना है यहाँ पकड़ के मूव कर सकते हो, ठीक है। इजी हो गया ना, इसका हेल्प से आप कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। क्लियर है। चलिए तो टेक्स्ट बॉक्स समझ में आया, आगे चलते हैं। फिर से आते हैं इंसर्ट। अब आते हैं ये क्विक पार्ट्स, इसका यूज हम कहाँ करेंगे। मान के चलिए आपके पास 200 पेज है, 200 पेज आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है। 200 पेज का आपके पास डाटा है, आप उस डाटा को टाइप करेंगे वर्ड में। और मान के चलिए उसमें ऐसा कुछ नाम दिया गया है, 5-6 नाम ऐसा है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है और वहाँ पे बहुत बार यूज किया गया है, जिसको कम से कम लिखेंगे तो 5-6 मिनट उसी में लग जाएगा। तो हम लोग किसका हेल्प ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे किसका हेल्प, क्विक पार्ट्स का। इससे क्या होगा, आपका जितना भी वर्ड लंबा चौड़ा है उसको आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जब भी लिखना होगा उस शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कीबोर्ड से F3 यूज कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आप जो लिखे थे शॉर्ट फॉर्म में और उसका जो लॉन्ग था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि आपको जो भी चीज़ लिखना हो, मान के चलिए आपका 200 पेज है, 200 पेज में आप 200 बार मान के चलिए यूज करना है उस वर्ड को। 10 ऐसा वर्ड है बहुत लंबा चौड़ा है, जिसमें एग्जाम्पल मान के चलिए आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग, ये लंबा चौड़ा वर्ड हो गया। लिखने में कम से कम आपको 6 सेकंड चाहे 10 सेकंड, 10 सेकंड का ऑलमोस्ट टाइम लग जाएगा। तो 10 सेकंड ऐसे क्या मान के 200 लिखेंगे तो टाइम तो ऐसे चला गया, 3-4 मिनट चला जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज कर लेंगे हम लोग, किसका, क्विक पार्ट्स का। तो दिखाते कैसे यूज होगा। यहाँ पे गए, उसके अंदर क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी वर्ड को आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए उस वर्ड को लिखना होगा आपको। AS, चलो पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं हम। देखिए बहुत आप लोग के लिए मेहनत हो रहा है ना, कम से कम चीज़ों को देख रहे हो,
तो जरूर यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बस आपसे यही चाहते हैं कि चीज़ों को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये वर्ड है और मुझे इसी को 2 शब्द जहाँ तक लिखना है, जो हम डाटा टाइप करेंगे, तो इसमें तो टाइम लग जाएगा ना, तो एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्विक पार्ट्स, और यहाँ देखिए लिख रहा है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ये ऊपर में आ रहा है ना आदित्य स्कूल नेम, इस नेम को हटा दीजिए। एकदम इजी सा है, एकदम सिंपल वाला कुछ भी एक वर्ड लिख दीजिए, चाहे एक लेटर भी लिख सकते हो आप। तो हम सिंपल लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, एम लिख देते हैं। 3M लिखा, हो गया। 3M लिखने के साथ साथ यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ओके करेंगे, मतलब इसको सेव कर चुके हैं, हो गया। अब मान के चलिए मुझे डाटा टाइप कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल ऐसे कुछ रैंडम टाइप कर रहे हैं हम, ठीक है, आपको समझ में इसीलिए। अब लिखे, अब क्वेश्चन यहाँ मुझे यहाँ पे लिखना है, अब क्या, तो आदित्य शुक्ला बैंकिंग लिखना है, तो क्या करें हम लोग, क्या लिखे थे, तो 3 बार M लिखे थे, तो 3M टाइप कीजिएगा। 3 बार M टाइप हुआ। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देता है, आपको समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। 3 बार M लिखे, कीबोर्ड से F3 यूज कीजिएगा। देखिए आ गया, टाइम बच गया आपका। M को लिखेंगे 3 बार और क्या करेंगे, F3, कीबोर्ड में F3 लिखा हुआ है उसको प्रेस कर देंगे। F3 मीन्स ये F3 होता है, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, F3 ऊपर में लिखा रहता है ना, ठीक है, 1 2 ऐसे लिखा रहता है ना उसे, तो वहां से F3 एक बार यूज करेंगे, ठीक है। तो F3 यूज किया तो आ गया ना। तो इस टाइप से आप कितना भी चीज चाहो सेव करके रख सकते हो, जिस चीज का रिक्वायर होगा उसका शॉर्ट फॉर्म मारिए और कीबोर्ड से F3 यूज कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपने जो लिखा था वो आ जाएगा लिखा हुआ। आप चाहो तो एक लाइन का, चाहो तो पूरा पैराग्राफ, चाहो तो कुछ भी लिख के रख सकते हो, इसे किसी को लेना देना नहीं है, बस आपको जो चाहिए सेव करके रख दो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप चाहो तो एक पैराग्राफ भी लिख के रख दो, जब भी चाहिए क्लिक कर दो, वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, आएगा समझ में, इतने अच्छे से आपको दिखा रहे हैं तो समझ में आना ही चाहिए। और जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी हो और कंप्यूटर है, तो आप घर पे जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने दिखा दिया आपने देख लिया बोला हाँ एकदम ईजी है हो जाएगा, तो कभी कभी लगता है कि ईजी है, यूज करते समय क्या होता है, मान के चलो कभी सिलेक्शन क्या हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कभी आप यहाँ पे विजिबल ऑप्शन नहीं आ रहा है, किसका ऑप्शन, तो वहाँ पे आ रहा था ना क्विक सेव गैलरी पार्ट का ऑप्शन आ रहा था ना, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर सेव नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कुछ लिखे ही नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो यूज करने से क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें, यहाँ क्या चीज है, क्लियर है। चलिए, तो जिसके पास है जरूर आप लोग यूज कीजिएगा घर पे, हाँ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर है तो जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। ऐसा तो आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि यूज नहीं करेंगे और 1 से 2 होगा तो उसके बाद यूज करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। 1 से 2 होने वाला नहीं है, 1 से 2 होने से तो मेरा कितना दिन से ये है मेरे पास ना डिजिटल बोर्ड, ये भी 1 से 2 हो गया रहता अभी तक। हम पढ़ाना छोड़ के क्या करते, इसका बिजनेस ही कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर तो हो चुका है पहले, तो ऑर्डर को दिखाने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं यहाँ पे ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, ठीक है। कैप मतलब टोपी, ड्रॉप मतलब बूंद होता है ना, तो वाटर का बूंद होता है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप कैप, ड्रॉप ने गिरना, नीचे होता है ना बूंद, उस टाइप का, ठीक है। तो मीनिंग बताएं कि ड्रॉप कैप क्या बोल रहा है वो बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो मतलब बूंद होता है ना, वाटर का बूंद गोल टाइप का छोटा सा होता है जो, तो उस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बना सकते हैं। मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर आपने देखा है इंग्लिश जो होता है जो, तो उसमें देखिए दा जो लिखा रहता है ना, बड़ा सा लिखा रहता है, उसी के अंदर में छोटा 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 लिखा रहता है बारे में, तो उस टाइप का दा हम लोग बना सकते हैं इसका हेल्प से, ड्रॉप कैप का हेल्प से, उसी को बोलते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। एक बड़ा सा रहेगा और उसके अंदर में छोटा छोटा जितना भी चाहो आप लिख के रख सकते हो। तो जो बड़ा सा बनाया जाता है जो, यही ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। तो दिखाते हैं आपको हम, इससे पहले एक आपको फॉर्मूला बताए थे हम ना, इक्वल RAND रेंड शिफ्ट 9N0 और यहाँ यूज करेंगे एंटर, तो पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर है। अब दिखाते हैं इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो मुझे इसको बनाना है, आप चाहो तो 2 लेटर भी कर सकते हो, ठीक है, आप चाहे तो सिंगल 1 लेटर भी कर सकते हो, तो हम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। ओ को सिलेक्ट करना होगा, ड्रॉप कैप पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ड्रॉप लिख रहा है ना, तो ड्रॉप लाइन कितना है,
तो यहाँ क्लिक कर लेते हैं, एक बार आपको समझ में आए। 1 2 3 3 लाइन के अंदर में आया है ड्रॉप। ये जो गोल बना हुआ है ना बड़ा सा, 3 लाइन के अंदर में है। ठीक है, फिर से जाते इसी के पास, अब चाहे तो इन मार्जिन, मतलब ये मार्जिन जो है इसके साइड में रहेगा, देखिए आया। ऐसे चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे उतना यूज नहीं होता है, नॉर्मल यूज होता है। अब चाहे तो कर सकते हो। ठीक है, तो हम ड्रॉप कैप पे जाते हैं, क्लिक किए। अब मान के चलो ये 3 लाइन हो गया। कभी आपको डाउट हो सकता है कि मुझे 3 लाइन नहीं चाहिए, 4 लाइन के अंदर में चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उसका भी ऑप्शन है। उसका ऑप्शन क्या है? तो आप जाएंगे यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप लिखा है, क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के साथ साथ देखिए यहाँ आ गया। यहाँ आ गया क्या? यहाँ से आप कर सकते हो लाइन ड्रॉप। ये तो लाइन 3 लाइन, तो 3 लाइन के अंदर में आया ना। हम चाहते हैं 4 लाइन, तो यहाँ पे 4 लाइन कर लीजिएगा आप चाहते हैं 2 लाइन, तो 2 लाइन भी कर सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम करते हैं 4 लाइन ताकि वो समझ में आए। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स, मतलब ये और ये दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है क्या टेक्स का? ड्रॉप कैप, ये जो बड़ा सा जो ओ बना है और यहाँ पे जो आपका टेक्स है, ये दोनों का बीच का गैपिंग ज्यादा है? नहीं है गैपिंग। हम इसी गैपिंग को चाहते थोड़ा सा, गैपिंग थोड़ा सा ज्यादा दे दे ओ के बीच का। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो डिस्टेंस लिख रहा है इसको 0 है, लीजिए हम इसको 2 कर दिए और यहाँ करते ओके। देखिए क्या होगा, ये देखिए गैपिंग आ गया। और देखिए 4 लाइन था ना, 1 2 3 4 लाइन किए थे, 4 लाइन के अंदर में आ गया। तो ये है आपका ड्रॉप कैप का ऑप्शन। ठीक है, चाहे तो आप इसको सिलेक्ट करके जो जो ऑप्शन है जहां तक हो सक रहा है आपको बता रहे हैं, और यहाँ चाहो तो आप अंदर में कलर भी दे सकते हो। आप चाहो तो उस वर्ड पे कलर भी दे सकते हो। देखिए, तो चाहो तो इस हिसाब से भी आप बना सकते हो। ठीक है, नहीं चाहिए अगेन सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर ये यहाँ पे जाएंगे हम ड्रॉप कैप, यहाँ क्या कर देंगे नन, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया ना। अब आते हैं सिग्नेचर लाइन। ठीक है, सिग्नेचर लाइन का यूज कहाँ करेंगे? जैसे मान के चलिए आपके पास कुछ डाटा है। ठीक है, अब डाटा है, मान के चलिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर का पोस्ट का मीन्स मान के जो मैनेजर है चाहे कोई और भी है, आपके ऊपर सीनियर, वो बोला क्या कि आप एक डाटा मिस आपको दे दिया फॉर्मेट कि ये लेटर है, टाइप मार दीजिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा नाम लिखकर। क्या बताएगा कि ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट टाइप कीजिएगा, लेटर को टाइप कीजिएगा, टाइप करने के साथ साथ मेरे लिए एक जगह छोड़ दीजिएगा नाम लिखकर, हम जब भी आएंगे अपना साइन करके जिसको भेजना हम भेज सकते हैं। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज कर लेंगे हम लोग सिग्नेचर लाइन का, तो एक ही बार में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान चलिए मेरा ये लेटर था, लेटर टाइप कर लिए। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे ओके। अब यहाँ पे क्या है, कौन सा जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे पहले नाम लिखेंगे। उसके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ईमेल एड्रेस देना है, ऐसा भी दे सकते हो। कौन सा पोस्ट में है, पोस्ट लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, रोहन लिखा मैंने, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, पीओ है लिख देते। ठीक है, प्रोविजनल ऑफिसर, और यहाँ पे जस्ट ओके कर देते हैं। ये देखिए मूव करना है, क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, उसके क्या करें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको जहाँ रखना है आप इसको मूव करके रख सकते, जैसे अदर चाहिए लेफ्ट की ओर। हो गया, तो देखिए उसका नाम आ गया ना, रोहन आ गया, तो क्या है, तो पीओ है। ठीक है, प्रोविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब चाहो तो इसके लिए यहाँ पे है सिग्नेचर करने के लिए जगह आ गया, लाइन भी आ गया साथ में, उसका नाम भी लिखा हुआ आ गया, साथ में क्या आ गया, कौन सा पोस्ट पे है, पोस्ट का नाम भी लिखा हुआ आ गया। तो इजी हो गया ना, एक साथ तीनों काम हो गया, टेंशन भी नहीं हुआ, हमको लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा से लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, एक ही बार लिखे वहाँ पे लाइन के साथ आ गया। और उनको दे दीजिए जिनको देना था, ये जो रोहन नाम का आदमी है उनको दे दीजिए, उनको जिसको भी देना होगा यहाँ पर ना सिग्नेचर मारेंगे, सिग्नेचर मारने के बाद जिनको देना हो दे देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आगे, आपका काम इजी हो गया ना। चलिए इसी के लिए नहीं तो 2-3 मिनट लग जाता है। क्लियर है, समझ में आया ना क्या बता रहे हैं। चलिए छोटा छोटा ऑप्शन है लेकिन कारीगर है, ये यूज होता है बहुत, अगर यूज करना चाह रहे हैं तो, ऐसे नहीं करना चाह रहे तो बात अलग है। अब आते ये
डेट और टाइम, मान लीजिए मुझे डेट और टाइम यहाँ चाहिए, क्लिक करेंगे, डेट और टाइम पे जाएंगे। अब ये फॉर्मेट दे दिया कि आपको कौन सा डेट और टाइम में चाहिए, कैसा वाला चाहिए, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। मैं लेते हैं, प्रेस क्या करेंगे, ओके, देखिए यहाँ पे आ गया ना, 17 अप्रैल है 2025, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, जहाँ से वहाँ क्लिक कर लीजिएगा, फिर जाएंगे डेट और टाइम जो चाहिए क्लिक कीजिए और यहाँ कर देंगे ओके, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यूज कहाँ पे करते हैं, इसमें दो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के लिए, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और एक क्या है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो पहले दिखाते हैं आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे क्या, ऑब्जेक्ट मतलब मान के चले आप लोग क्या है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब किसी शेप्स हो गया, चाहे कोई इमेज हो गया, कहीं और से भी लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे मिस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। मान के चलो MS ऑफ क्या बोलते हैं, एक्सेल, एक्सेल का कोई डाटा शीट है, हम चाहते हैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर ले, हम चाहते हैं पेंटिंग का कुछ बनाया गया है उसको हम चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर ले। हम है अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं, MS ऑफिस में, वर्ड में, और हम चाहते हैं कि वहाँ का चीज़ को यहाँ पे लेके आ जाए बनाकर। मान लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जो शेप्स है बहुत सारे शेप्स कुछ कुछ नहीं है, आपको ये मालूम है कि कहाँ पे है, तो MS पेंट में है ये, वहाँ से हम चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आ जाएगा। पहले बनाओ सेव करो जरूरत नहीं है, होता है ना बहुत की क्या बना के सेव करके रख लेते हैं, फिर वहाँ पिक्चर में इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर से फिर इंसर्ट करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से ला सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुछ भी चीज़ को रिसेंटली बनाकर और रिसेंटली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। कैसे होगा, तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक किए, उसके देखो ये सब सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया है आपको, जिसमें जाना है उस पर क्लिक करना होगा, तभी जाकर वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, स्टार्ट से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज मतलब होता है पेंटिंग को बोलते हैं, MS पेंट। तो बिटमैप इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे हम लोग ओके, देखिए आ गया। देखिए पूरा पेंट एक एक्स्ट्रा से ओपन हो गया ना, तो जाने की जरूरत पड़ा क्या, एक्स्ट्रा से जाने की जरूरत नहीं पड़ा, बस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए और जो सॉफ्टवेयर चाहिए लिखा हुआ था बिटमैप इमेज, क्लिक किए और ये आ गया। और यहाँ से आपको जो बनाना है आप बना सकते हो, जैसे दिखा रहे हैं हम आपको ट्रिक दिखा रहे हैं कि क्या कर सकते हो, और इसमें क्या करना है ये आपकी चॉइस कि आप इसमें क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। मान चलिए हो गया खत्म, तो यहाँ क्या करेंगे, क्लोज कर काट दीजिएगा, डेक डेक काटेंगे, देख लीजिए डायरेक्टली बना हुआ आ गया ना, कोई दिक्कत हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो यही है किसका काम, ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कहीं से भी किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी चीज बनाना हो बनाकर रिसेंटली उस पेज में इंसर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ इंसर्ट हो जाता है। बस क्लोज कर दीजिए, आप ये मत सोचिए क्लोज करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और वो जहाँ पे आप यूज करना चाह रहे हो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मूव करना है, तो आपको मालूम है मूव करेंगे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कहाँ जाएगा, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट शेपिंग, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आप इसको अच्छे से जहाँ मूव करना है वहाँ पे मूव कर सकते हो। आप चाहो तो किसी पॉइंट को पकड़ कर अब इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसमें कलर चेंज करना था हमको, तो अब क्या करें, फिर से बनाना पड़ेगा क्या, इसमें क्लिक कीजिए, फिर से नहीं बनाएंगे, इसी में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, देखिए डबल क्लिक करेंगे साथ साथ देखिए आ गया। फिर यहाँ से जो करना है आप कर लीजिए, कलर देना है, जो देना एक्स्ट्रा कुछ बनाना है बना लीजिए, जस्ट हम आपको बता सकते हैं ऐसा यूज होता है। आप क्या कर रहे हैं या टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। बस हम कॉन्सेप्ट आपको दे सकते हैं कि आप ऐसा यूज कर सकते हो, ऐसा करो, यूज करना ये टोटल आपके ऊपर, जितना प्रैक्टिस उतना आपको सीखने को मिलेगा। हो गया, फिर से क्या करेंगे, काटिए इसको यहाँ पे, देखिए बन के आ गया, तो अच्छा है ना ये। चलो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको करते हैं डिलीट। अब आते हैं, इसी में एक और ऑप्शन था,
टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मीन्स क्या हो गया, मान के चलो हम यहाँ पे यूज करें, कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम लोग, और आपको मालूम ये चला कि इससे पहले मैंने बना के कुछ एक पेज रखा गया है, जो पेज डायरेक्टली इसके नीचे इंसर्ट करने से हो जाएगा, वापस टाइप करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑलरेडी पहले से आप कोई भी डाटा बना के रख चुके हैं और ये बनाएं, ये बनाने के बाद उस डाटा को इसके नीचे इंसर्ट करना है, क्योंकि होता है ना कि ऑलरेडी आप पेज टाइप कर चुके हैं, अब हो गया कि आप जो टाइप किए हैं उसके नीचे इंसर्ट करना है उस पेज को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर रहे थे, अब मुझे इंसर्ट करना है वो डॉक्यूमेंट को इसके नीचे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, सेम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, उसका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, बोला फाइल से कौन सा टेक्स्ट लाना आप ला सकते हैं बोल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली मेरे पास शायद डॉक्यूमेंट ना हो, हाँ? देखते हैं एक बार, मेरे पास एक्चुअली इसमें नहीं होगा। देखते हैं क्या है, क्लिक किया, उसके यहाँ पे करेंगे इंसर्ट, इसमें पासवर्ड लगाया गया है, इससे पहले जो दिखाए थे ना आपको हम, वही पासवर्ड लगाया गया है, जो कि पासवर्ड मुझे मालूम शायद नहीं है, उतना कोई याद कौन रखता है क्या है पासवर्ड। ठीक है, तो तो हम लोग क्या करते हैं, आपको इसी को सेव कर लेते हैं हम, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे जाते हैं सेव, उसमें कहाँ पर रखते हैं हम लोग, अच्छा कोई नहीं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख देते हैं, नाम से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद सेव कर लिए। ठीक है, सेव हो चुका। देखिए आप मत सोचिएगा हम क्या लिख रहे हैं, जस्ट आपको दिखा रहे हैं सर कैसे करते हैं नीचे। ठीक है, बेकार लिखने जाएंगे टाइम लग जाएगा। अब लाना है, इंसर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, पॉइंट है ना, पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, उसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप नीचे करेंगे, आपका जहाँ है वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लिक इंसर्ट, देख लीजिए आ गया ना। तो ये हम बताना चाहते हैं कि जो भी टाइप हो चुका है, वापस कोई एक ऐसा पेज है वर्ड का जो कि आप पहले से टाइप करके रख चुके हैं, उसी को इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाके आप इंसर्ट कर सकते हो। देखिए मैंने लिख के दिखाया कि ये लिख चुके हैं, वापस मेरा क्या था, डॉक्यूमेंट बनाया गया था पहले से, उसको इंसर्ट कर लिया, तो देखिए कितने अच्छे से आ गया, आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत है। तो ये होता है क्या, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज, क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे इक्वेशन, जो कि हम कहाँ यूज करते हैं, मैथ का फॉर्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिखाया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सिंपली क्या है, इसका मैथ में यूज होता है, तो हम एक दो को यूज करके दिखा देंगे बस। ठीक है, इक्वेशन जैसे मान लीजिए मुझे इसी को लेना है, तो यही लेना है, किसी को भी ले सकते हो आप, क्लिक किए, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, साइज को बड़ा कर लो आप, ताकि दिख जाए सबको क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको ए को चेंज करें, तो ए को हटा दिए, हम चाहते हैं इसमें लिखना है मुझे सी लिखना है, तो ए को हटाकर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे क्या चेंज होगा। ये मत सोचिएगा हम ए भी होना ही चाहिए, कुछ और कर दिया, ये मत सोचिएगा। फिर बी पे मान लीजिए इसको हमको 3 लिखना है, तो इसको क्या जस्ट इस पर क्लिक करना होगा, इसको हटाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग 3। अब मान के चलो इसके बीच में मुझे ये है ना प्लस, यहाँ पे कुछ इक्वेशन यूज करना है, तो यहाँ क्लिक किए, डिजाइन पे जाएंगे, ये देखिए बहुत सारा है इक्वेशन दिया गया है, इसे कोई भी सिंबल यूज करना यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिया गया, मान लीजिए मुझे ये यूज करना है, इसको यूज किए, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे बोला बॉक्स आ गया ना, बॉक्स से बोला कि इस पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप, तो यहाँ पे क्लिक किए, मुझे लिखना है ठीक है। अब आप उससे नीचे क्यों आ गया, नीचे आने का यही एक ही कारण है, क्योंकि टेक्स्ट का बहुत बड़ा हो गया, तो उसे आप भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, देखिए तो इस टाइप से आप चाहो तो
किसी को चेंज कर सकते हो, सिंबल बोल देना सिंबल दे सकते हो, ये आपकी चॉइस, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिंबल्स। ये सिंबल्स का यूज हम कहाँ करेंगे? इक्वल, RAND, रेंड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। अब मान के चलिए मुझे सिंबल देखिए, ये सिंबल्स और होम में भी सिंबल्स है, ये दोनों में अंतर क्या है? बुलेट, ये दोनों में अंतर क्या है? जब भी आप यहाँ से होम से लेंगे तो हमेशा क्या स्टार्टिंग में ही आएगा, वो आपको बीच में कहीं पे देना है नहीं दे सकते हो। जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, इमोजी ये सब भेजते हो ना, जामन वाला लिख सकते हो, तो यहाँ से हम जामता नहीं लिख सकते, कहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा इस साइड ही आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही आता है, बीच में कभी भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जब बीच में कुछ सिंबल्स चाहिए तो सेम ऑप्शन दिया गया है, कहाँ पे? इंसर्ट में सिंबल पे जाएंगे, सेम चीज है, मोर सिंबल पे जाएंगे, आपको जो भी सिंबल चाहिए जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे इंसर्ट, आ चुका है। और भी चाहिए सिंबल, ज्यादा कहाँ पे मिलता है? वेंडिंग, ठीक है, 2 3 ये सब है, सब में मिलता है, जो अच्छा लगे आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो। ठीक है, मुझे चाहिए, क्लिक किया, इंसर्ट हो गया, क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ आ चुका, थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना। आप चाहते हो इसको पार्टिकुलर सेलेक्ट करके, आप चाहते हो होम पे जाकर इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कर देते ताकि वो समझ में आए। ये देखिए, समझ में आए? कहाँ से है सिंबल्स का यूज, कहाँ करेंगे? जहाँ चाहिए वहाँ पे जस्ट क्लिक करना होगा आपको, ऐसे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिए। अब जैसे ही इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे, जो सिंबल चाहिए क्लिक करेंगे, देख लीजिए सिंबल्स है कि नहीं है। तो सिंबल जहाँ चाहिए बस वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सिंबल ऑलरेडी आ जाएगा जहाँ चाहिए। मुझे फिर यहाँ चाहिए तो यहाँ क्लिक करो, फिर से गए, जो चाहिए क्लिक कर लो। ठीक है, इसके हेल्प से आपको जामन वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।